हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो क्लिप में मैं दो महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो है एक रेलवे जीडीसी का, और दूसरा है जो चेन्नई जोन के जो जितने भी कैंडिडेट थे उनका थर्ड डीवी आ चुका है। हमने कल रात्रि में एक वीडियो पोस्ट किया था, हालांकि वो पोस्ट नहीं हो पाया, और इसीलिए मैं आप लोगों को कहते रहता हूँ कि हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें। कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम पोस्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि वीडियो के माध्यम से, तो हम टेलीग्राम पे आपको उसी क्षण जिस समय कोई अपडेट आता है हम अपडेट कर देते हैं। या हमारे चैनल के अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी हमने अपडेट दे दिया था। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं, थर्ड डीवी के कैंडिडेट के लिए थर्ड डीवी आ चुकी है। ठीक है, मेरा जो अपना जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बनता था वो मैंने पूरा करने का भरसक प्रयास किया है। मैंने सदैव प्रयास किया कि अगर चेन्नई जोन का कोई अपडेट आता है तो मैं उसके बारे में, अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आप तक पहुँचाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। लेकिन कोई भी अपडेट मैं लाने का प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल चीज़ें होती है वो उनके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो कुछ बाहर आती है और फिर आप लोगों को से पहुंचाना होता है तो वो हम रखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ ये थर्ड डीवी के बाद अब फिर यहाँ पे कुछ दिन तक रोना चलेगा। ये फोर्थ डीवी कब आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि आज से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2 या 3 दिन पहले जो है, आई थिंक सेंट्रल रेलवे यानी मुंबई का जो है, वहाँ से भी 7वां डीवी आ गया। अब इसका अनुमान आप लगा लीजिए कि इधर क्या होगा, फोर्थ डीवी आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि आपका बार बार यही क्वेरी चलते रहता है कि सबसे पहले तो सेकेंड डीवी के बाद ही कितना लोग हतोत्साहित हो गया कि सेकेंड डीवी चेन्नई नहीं आएगा, थर्ड डीवी नहीं आएगा। आ गया ना, सेकेंड डीवी भी आ गया, उसके बाद थर्ड डीवी भी आ गया। अब बचे हुए सीट जो रह जाएंगे उसके लिए फोर्थ डीवी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। और जहाँ तक रहा रिप्लेसमेंट पैनल की बात, तो चूँकि रेलवे का रूल जहाँ भी लागू होगा तो हर जगह सेम लागू होगा। सेंट्रल रेलवे मुंबई में रिप्लेसमेंट पैनल भी दिया है और आज अच्छे खासे कैंडिडेट को दिया है। तो हो सकता है भविष्य में चेन्नई जो भी रिप्लेसमेंट पैनल जारी करेगा। रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ कि जैसे कि एक बार किसी सीट के लिए ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया गया, लेकिन कुछ कैंडिडेट हो सकता है ज्वाइन नहीं किए हैं उस पोस्ट को, या फिर ज्वाइन करने के बाद उसको रिजाइन कर दिए। तो ऐसे पोस्ट को जो भरने का प्रक्रिया होता है उसी को रिप्लेसमेंट कहते हैं, एक की जगह दूसरे को ले आना। ठीक है, तो ये बात हो गया चेन्नई जोन के थर्ड डीवी के कैंडिडेट, थर्ड डीवी में जो कैंडिडेट आने वाले हैं उसके लिए और उसके रिप्लेसमेंट पैनल के बारे में। आगे से आप किसी भी बात को लेकर के ज़्यादा घबराए हुए नहीं रहेंगे कि कब आएगा कब आएगा। अगर आपको इतना ही ज़्यादा जल्दी है तो भाई साहब थोड़ा पढ़ने में जोर लगा दीजिए। अगर थोड़ा पढ़ने में जोर लगा दिया होता तो फर्स्ट डीवी में तुम्हारा आ जाता ना यार। तो ये थोड़ा सा करवा सकते हैं लेकिन बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वेट कीजिए। फिर वेट करने से तो फिर जो जिस प्रक्रिया में चला गया है तो प्रक्रिया के बाद ही आपका आना है। तो या तो पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे दीजिए, या फिर आप इंतजार करते रहिए, रोज़ कमेंट करते रहिए कि अब फोर्थ डीवी कब आएगा, फोर्थ डीवी कब आएगा। जब आएगा उसकी जिम्मेवारी मेरी है कि हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे। ठीक है, अगर आप मेरे साथ इतना दिन तक जुड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ आपको हम बेनिफिट दे करके ही जाएंगे। और दूसरा टॉपिक है रेलवे जीडीसी के बारे में। जीडीसी मतलब जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी कि कह सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। यहाँ भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया गया, यानी साउदर्न रेलवे में जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होना था वो हो गया। उसके बाद आंसर की जारी किया गया। ये बीते रात जो है, यानी कि आज से 2 दिन पहले जो है जीडीसी का आंसर की रिलीज़ किया गया। तो मतलब ऐसा आंसर की देने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। वो मास्टर पेपर थमाया गया हम लोगों को ऑनलाइन माध्यम से। मास्टर पेपर कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन सेट किया था टीसीएस ने और उस प्रश्न का क्या उन्होंने आंसर सेट किया था बस वो जारी किया। अब जितने भी कैंडिडेट गए थे, अब कैंडिडेट को कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से क्वेश्चन का टिक क्या किया है? या तो ये हो सकता है कि उसको फिर से सॉल्यूशन मारिए, हो सकता है यहाँ सॉल्यूशन कुछ और आए, एग्ज़ाम हॉल में आपने कुछ और लगाया था। तो ये जो दिया गया है इस आंसर की का कोई लेना देना ही नहीं है। बस समझ लीजिए कि एक लीपापोती किया गया है, या फिर कैंडिडेट को बस एक दिखाने के लिए दिया गया है। नहीं तो मतलब कि हमने भी अपनी लाइफ में करीब 1 दर्जन ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में पहली बार ऐसा हमने देखा कि कैंडिडेट का क्या रिस्पॉन्स है वो दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ वहाँ पे जो टीसीएस ने आंसर माना है वो पब्लिश कर दिया है क्वेश्चन के साथ। अब हमने भाई एग्ज़ाम में कौन सा टिक किया ये तो हमको दिखना चाहिए, तब तो हम कर पाएंगे ना कि हमारा कितना सही है
उसके बाद ऑब्जेक्शन का लिंक दिया है कि ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन जो मारे हैं उसका आंसर हम सही दिए हैं अथवा नहीं दिए हैं, ये जब तक हम कंफर्म ही नहीं हो पाएंगे तो हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि किस पे क्या ऑब्जेक्शन लगाना है। तो खैर यही है। उसके बाद एक भाई साहब ने मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज किया इसका क्या उपाय है। तो ये डिपार्टमेंटल चीज़ें हैं, हम लोग ओपन भर्ती में कहीं ज़्यादा लड़ सकते थे लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ अपडेट आता है तो वो बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और जो नए कैंडिडेट इस बार 3rd DB में आ रहे हैं उन सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।